देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जगत में अगर सौभाग्य के साथ साथ दुर्भाग्य का अस्तित्व रहे, तब किसी भी अवस्था में श्री लक्ष्मी और नारायण का मिलन चिरस्थायी नहीं होगा। विवाह के आशीर्वाद समारोह के अनुष्ठान में विघ्न की सृष्टि हुई है। नारद, तुम शीघ्र जाओ, ऋषि कपिल के तपोवन में जाके उनका आवाहन करो। उनसे कहना कि वो विलंब ना करते हुए ब्रह्मलोक में उपस्थित हो। यदि देवी लक्ष्मी ने कुछ अनुचित किया ही नहीं है, तो श्री लक्ष्मी का मंगल शंख गया कहाँ? इस शंख का अदृश्य होना अति अशुभ है। श्री लक्ष्मी एवं जगत पालक के विवाह के प्रारंभिक पर्व में ही इतना बड़ा विघ्न उत्पन्न हुआ। हम लोग देवी लक्ष्मी पे विश्वास नहीं करते। देवराज इंद्र जानते हैं कि वो असत्य कह रही हैं। हे देवादिदेव महादेव, आपकी क्रोध अग्नि अभी तक बरस क्यों नहीं रही है देवी लक्ष्मी पर? नहीं देवराज, नहीं देवराज, नहीं देवराज, नहीं देवराज, नहीं देवराज। देवी लक्ष्मी ने सत्य कहा है। मुनिवर, आप? देवर्षि से संदेश पाकर मैं आने के लिए विवश हुआ। हे प्रजापति, देवगण दक्षिणवर्ती शंख के इस अद्भुत परिवर्तन में देवी लक्ष्मी का सच में कोई दोष नहीं। शंख के इस परिवर्तन के लिए यदि किसी को दायित्व लेना ही हो, फिर वो व्यक्ति मैं हूं। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? सत्य कह रहा हूं प्रजापति। देवी लक्ष्मी को अपनी सुयोग्य अर्धांगिनी बनाने के लिए उनसे मैंने एक कठिन संकल्प करवाया है। वो संकल्प इतना शक्तिशाली है कि संकल्प करने वाले के हृदय में यदि कोई कालिमा रही तो उसका प्रकाशित होना अनिवार्य है। इस समय वही हुआ है। मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था देवी। कहा था सदा सबके हित में सोचना। किंतु तुम अपने मोह, अपने क्रोध और पीड़ा का त्याग नहीं कर पाई। तुम्हारे हृदय की कालिमा गहरी श्वास के रूप में दक्षिणवर्ती शंख पे पड़ी है और उसी कारण से इस शंख के रंग रूप में परिवर्तन आया है। मंगल शंख अमंगल का प्रतीक हुआ है। अर्थात दक्षिणवर्ती शंख के इस परिवर्तन में लक्ष्मी का कोई हस्तक्षेप नहीं। जो घटा है वो उसके अज्ञात में ही घटा है और इसी कारणवश उसे दोष भी नहीं दे सकते। किंतु ऐसा कठिन संकल्प धारण करके
रानी कैसे इस शुभ विवाह के अनुष्ठान में योगदान करेगी? अलक्ष्मी के अज्ञात में ऐसे अनेक विघ्न घट सकते हैं। यदि शुभ अनुष्ठान में हर पग पग पर ऐसे विघ्न उत्पन्न होंगे तो घोर अमंगल होना निश्चित है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने दे सकते। तुमने बिल्कुल सही कहा बहन अरुंधति। देवी अलक्ष्मी, तुम इसी क्षण इस स्थान का त्याग करो। विवाह के समस्त नियम और अनुष्ठान से तुम दूर रहो, तभी ही वो मंगलकारी होगा। लक्ष्मी नारायण के विवाह का अर्थ जगत का कल्याण है। इस विवाह में अकारण तुम्हारी अमंगलकारी दृष्टि ना ही पड़े तो अच्छा है। जो आज्ञा मुनिवर। यदि आप सबको लगता है कि मेरे दूर रहने से लक्ष्मी एवं नारायण का विवाह मंगलजनक रूप से संपन्न होगा, तो मैं इससे दूर ही रहूंगी। मैं आशा करती हूं इस विवाह में अब और कुछ अमंगल ना हो। मैं इस स्थान को अभी छोड़कर जा रही हूं। देवी अलक्ष्मी, यदि अपने अंतर की कालिमा दूर करने में सक्षम हो, तभी उन्हें इस विवाह में भाग लेने का अधिकार मिलेगा, अन्यथा नहीं। किंतु जो अमंगल घटा है उसका समाधान किस उपाय से होगा? मैंने वधू पक्ष एवं वर पक्ष दोनों पक्षों से अपनी इस रुद्राक्ष की माला को आशीर्वाद समारोह में सहमति के निदर्शन रूप में चिन्हित किया है। मैं नीलकंठ महादेव इस विवाह में जो भी अमंगल घटा उसे स्वयं पे धारण करता हूं एवं समस्त अशुभ शक्ति का नाश करता हूं। अभी तक कोई समाचार क्यों नहीं आया ब्रह्मलोक से? इतना समय क्यों लग रहा है अनुष्ठान सूची प्रस्तुत करने में? देखूं एक बार क्या हो रहा है ब्रह्मलोक में। नहीं, ये उचित नहीं होगा। वर होके विवाह के नियम अनुष्ठान को लेकर मुझे इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए। किंतु वहां कोई विपत्ति तो नहीं आई? नहीं,
ये मैं क्या सोच रहा हूं? सखा महेश्वर हैं, प्रजापति हैं। विपत्ति होने पे वो अवश्य ही उसे संभाल लेंगे। श्री, तुम? विवाह के पूर्व ही इस वैकुंठ में? सुस्वागतम देवी। वैकुंठ लोक में पहली बार तुम पधार रही हो। ये वैकुंठ लोक धन्य हुआ। मैं कैसे तुम्हारा स्वागत करूं, बताओ श्री। मैं तुम्हारे लिए ये जगह एक बार फिर से अपूर्व माया से भर दूंगा श्री। तुम्हारे चरण पड़ने से एक बार पुनः सज उठा है मेरा ये वैकुंठ लोक। शांत सखा शांत। विवाह के आनंद में तुमने स्वयं को भ्रमित किया है। श्री, तुम कहाँ हो? आप सच में मोहग्रस्त हो गए हैं जगत पालक। संभवतः विवाह के काल में ये मोह स्वाभाविक है। प्रणाम त्रिदेव। नहीं नहीं, इसमें लज्जित होने जैसा कुछ नहीं है सखा। ये है विवाह दशा। ये दशा मैंने अपनी इच्छा से ही ग्रहण की है हे महादेव। कभी कभी सभी को ऐसे मोहग्रस्त होने की आवश्यकता होती है। मैं अपनी इच्छा से समृद्धशालिनी देवी श्री लक्ष्मी की माया के बंधन में बंधा हूं। अंततः इतने विघ्नों के बाद आशीर्वाद का अनुष्ठान सुसंपन्न हुआ, किंतु अब भी कुछ नियम क्रिया बचे हुए हैं। इसलिए आपको अत्यंत सतर्क रहना होगा देवी। मैंने ग्रह नक्षत्र विचार करके पता किया है। इस विवाह में अमंगल होने की प्रबल संभावना है देवी। किंतु क्यों बार बार मेरे साथ ही ऐसा अमंगल हो रहा है माता? क्या अपराध किया है मैंने? ये तो काल चक्र है देवी। जगत में अच्छा कुछ होने से पूर्व ऐसा होना तो स्वाभाविक है। आपके और नारायण का मिलन कोई नहीं रोक सकता। जगत की कोई शक्ति इस विवाह को कदापि नहीं रोक सकती। तो भी प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया भी है।
इसलिए कुछ दिन आप यदि देवी लक्ष्मी की बुरी दृष्टि से दूर रह सके, यही उचित होगा। कैसे अलक्ष्मी से दूर रहूंगी मैं? वो मेरी भगिनी है। वो यदि मेरे विवाह के अनुष्ठान में रहना चाहे तो मैं कैसे मना करूंगी उसे? आशा करती हूँ आज के बाद से वो स्वयं ही इस विवाह के अनुष्ठान से दूर रहेंगी। किंतु वो दुर्भाग्य की देवी है। कभी भी उनकी नासमझी में उनके द्वारा अमंगल कार्य हो सकता है। इस दुर्भाग्य के साए से बचने का कोई उपाय नहीं है माता? है, अवश्य है। स्वयं श्री विष्णु की शरण लेना। वो जगत के रक्षक है। स्त्री जगत में समस्त जीव की समस्त समस्या का समाधान करते हैं। जो श्याम सुंदर, उनके नाम का जाप कीजिए। विवाह के दिन तक आप प्रतिदिन 108 बार नारायण मंत्र का हृदय से जाप कीजिए। परिधान सुर कल्याण निधान नारायण 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 जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे। हे जगत पालक, आपके और श्री लक्ष्मी के विवाह की अनुष्ठान सूची और सिद्धांत इस निमंत्रण पत्र में लिखी गई है। देवादिदेव महादेव अपने रुद्राक्ष द्वारा इस निमंत्रण पत्र को शुद्ध किया है। हे जगत पालक, आप निमंत्रण पत्र को ग्रहण कीजिए। उत्तम, उत्तम, उत्तम। हे नारायण, आपके और देवी श्री लक्ष्मी के विवाह के उपलक्ष्य में देवगण त्रिलोक में एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन करना चाहते हैं। आप बताइए कि हमें किन्हें आमंत्रित करना है? हे देवराज, इस विषय में देवी श्री लक्ष्मी की इच्छा ही मेरी इच्छा है। उत्तम, उत्तम। तथा मुझे लगता है कि सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी का मायका अर्थात असुर लोक को आमंत्रित करना उचित होगा। श्री लक्ष्मी की इच्छा थी कि हमारे विवाह में देवगण और असुरगण एक साथ उपस्थित रहें। मैं चाहता हूं देवगण के पक्ष से इस उत्सव में असुरगण को आमंत्रित किया जाए। विवाह के नियम अनुष्ठान एक साथ मिलकर पालन किए जाएं, देव और असुरों के द्वारा। ये लो, इसमें जाप माला है। मैंने एक बार तपस्या करके देवादिदेव को प्रसन्न किया था। पृथ्वीलोक को वर्षा का वरदान मिला था। तब महादेव ने मुझे
ये जापमाला उपहार में दी थी। ये माला तुम्हारे कठिन समय में सहायता करेगी। तो अब मैं चलती हूँ श्री लक्ष्मी। सही समय पर मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी। प्रणाम माता। प्रभु, मैं आज से ही आपका तप आरंभ करूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्री, मैं जानता हूं तुम क्यों मेरा तप कर रही हो। अलक्ष्मी की बुरी दृष्टि को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक अद्भुत अस्त्र प्रदान कर रहा हूं श्री। ओम नमो नारायणाय। टोकरी? ये टोकरी तो धान चटाई के लिए होती है। ये टोकरी क्यों प्रकट हुई? हे देवराज, मेरे अनुसार समस्त देवगण को एकत्रित होकर असुर लोक में निमंत्रण लेकर जाना ही चाहिए। नारायण की इच्छा का अनादर करना उचित नहीं होगा। उत्तम। फिर तो यही हो। देवगण, आप सभी सहमत तो है ना? हाँ देवराज। ठीक है, फिर यही होगा। अब हमें दूसरी बातें कर लेनी चाहिए। शनिदेव को आमंत्रित करने के विषय में आप सबकी क्या राय है, बताइए। शनिदेव को निमंत्रण मतलब? सामान्यतः किसी भी मंगल कार्य के पूर्व उनको आग्रह प्रदान करके उनकी बुरी दृष्टि को नष्ट किया जाता है। देवराज, इस विवाह के समय क्या होगा वही जानना चाहते हैं। स्वयं लक्ष्मी नारायण का विवाह, और इस समय भी शनिदेव को अर्घ प्रदान करना होगा। शनिदेव तो फिर स्वयं को नारायण की अपेक्षा श्रेष्ठ समझेंगे। ये विधि लक्ष्मी नारायण के विवाह के लिए महत्वपूर्ण है गुरुदेव। मुझे भी यही लगता है गुरुदेव। तो फिर हम शनिदेव को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। कारण शनिदेव जिस स्थान पर प्रवेश करेंगे उस स्थान पे उनकी बुरी दृष्टि पड़नी ही है।
यह सत्य ही बहुत बड़ी समस्या है गुरुदेव। लक्ष्मी नारायण का विवाह होने वाला है, इतना बड़ा एक अनुष्ठान, किंतु उसमें शनिदेव आमंत्रित नहीं रहेंगे। तो फिर कोई उपाय देवराज? अन्य कार्यों में अर्घ प्रदान करके गृह के बाहर ही शनिदेव को संतुष्ट किया जाता है, किंतु जब अर्घ प्रदान नहीं किया जाएगा तब उन्हें आमंत्रित करने का अर्थ इस शुभ विवाह में शनिदेव की बुरी दृष्टि का प्रभाव पड़ना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते, ये उचित नहीं होगा। तो फिर उन्हें पता ही नहीं चलना चाहिए कि इतना बड़ा एक अनुष्ठान हो रहा है। ऐसी अवस्था में आप सबको इस विषय में सतर्क रहना होगा। ये क्या? अभी तक तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। जल्दी करो, जल्दी करो। सुकुमारी का चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अरे ओ लड़की, ये इतना सारा धान बचा हुआ है, कब करोगी ये सब साफ तुम? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। माँ पता नहीं कहाँ चली गई। माँ तो कहीं दिख ही नहीं रही है। अब क्या करूँ? आइए वाग्देवी, आइए आइए। तुम्हारी माँ कहाँ है उलूक? आप पूछिए ही मत। देखना, संभवतः अंदर ध्यान में बैठी होंगी। मेरा तो बहुत काम बचा हुआ है, मैं चलती हूँ माँ, उस तरफ देखती हूँ। भगिनी, भगिनी श्री लक्ष्मी। ज्येष्ठा, आप? तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने जा रही है श्री लक्ष्मी। आज समस्त देवगण एकत्रित होकर असुर लोक में जाएंगे तुम्हारे विवाह में सबको आमंत्रित करने के लिए। सत्य, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। लक्ष्मी नारायण के विवाह के कारण अब देव और असुर का प्राकृतिक मिलन होगा। तुम दोनों के इस विवाह में हम एकत्रित होकर खुशियां मनाएंगे भगिनी। लक्ष्मी की उलोक, लक्ष्मी की उलोक, कहाँ चली गई? आ गई। सुनो लक्ष्मी की उलोक, अंदर से एक और टोकरी लेकर आ पाओगी? अवश्य लाऊंगी। इस कुटीर में कहाँ क्या रखा है सब जानती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। स्वयं देवराज का प्रस्ताव है। संपूर्ण त्रिलोक में ये विवाह अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। सबने सहमति भी दे दी है इसके लिए। जगत पालक चाहते हैं तुम्हारी इच्छा अनुसार सबको आमंत्रित किया जाए।
यहाँ आओ, यहाँ। ये तुम क्या ले आई हो लोग? आपको तो लगता है मुझे कुछ नहीं पता। जानती हूँ कि कैसे धान झाड़ते हैं। रुकिए, दिखाती हूँ। उल्लुक, ये टोकरी कहाँ से मिली तुम्हें? ये क्या किया तुमने? माँ, मैं तो ये टोकरी धान झाड़ने के लिए लेकर आई थी। ये तुम्हारे पास कैसे आई श्री? मुझे नारायण मंत्र जाप करते हुए ध्यान मग्न अवस्था में ये मिली थी। नारायण नारायण। माता, आज से इस टोकरी के वेग द्वारा ही सब लोग दुर्भाग्य से दूर रहेंगे। माता, माता, आपके जाप द्वारा प्राप्त ये वस्तु केवल लक्ष्मी नारायण के विवाह से अलक्ष्मी को दूर रखने के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण जगत से दुर्भाग्य को दूर करने का एक उपाय है। नारायण नारायण। किंतु इस तरह से अलक्ष्मी को दूर रखना उचित है क्या? देवी देवी, ये क्या देवी, आपकी ऐसी दशा कैसे हुई? उस लक्ष्मी की उलूक ने अपमानित करके श्री लक्ष्मी के कुटीर से मुझे विदा किया। श्री लक्ष्मी के विवाह में मेरी किसी प्रकार की भी बुरी दृष्टि ना पड़े, इसीलिए यह कार्य किया है श्री लक्ष्मी ने। मैं अब किसी का भी आदेश नहीं मानूंगी, सब कुछ जला के राख कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी सब कुछ। देवी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कपिल मुनि की सावधान वाणी आप भूलिएगा मत। कैसे शांत हो जाऊं जरती, कैसे शांत हो जाऊं? इतना बड़ा अपमान कैसे भूल जाऊं मैं? किंतु मैं एक ऐसा समाचार लाई हूँ देवी, जिसे सुन के आपका मन प्रसन्न होगा। बुरी दृष्टि डालने का एक और उपाय मिला है देवी। आपका संकल्प भी पूरा होगा। लक्ष्मी नारायण के विवाह में दुर्भाग्य भी सृष्टि कर पाएगी। इसमें आपका कोई हाथ नहीं होगा। पर कैसे? समस्त देवगण ने सहमति से तय किया है। लक्ष्मी नारायण के विवाह में शनि देव को कोई अर्घ्य प्रदान नहीं किया जाएगा। यही नहीं, उनको विवाह में भी आमंत्रित नहीं किया जाएगा देवी। ये सच है जरती? शनि की दृष्टि मेरी दृष्टि से भी भयानक है। ये बात अब समझेगी श्री लक्ष्मी।
मैं दुर्भाग्य की देवी अलक्ष्मी, मेरा अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। मैंने वो स्थान छोड़ा, परंतु मेरे दुर्भाग्य का साया रह गया श्री लक्ष्मी, रह गया। माँ, ये क्या हुआ माँ? माँ, ये क्या हुआ माँ? ये क्या? सभी दिए बुझ गए। ये क्या हुआ माँ? माँ, माँ, समस्त दिए बुझ गए माँ, समस्त दिए बुझ गए। माँ, आपके निवास स्थान के सब दीप बुझ गए हैं माँ। ये कैसे हुआ माँ? ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? ये घोर मंगल कैसे हुआ माँ? सजाया था पूरा स्थान, सब दिए बुझ गए। ये अमंगल है। माँ, सब दिए बुझ जाने का क्या कारण हो सकता है माँ? निश्चय किसी की बुरी दृष्टि पड़ी है। माँ, माँ, आपके विवाह में शनि पूजा नहीं हुई है। शनि देव की बुरी दृष्टि तो नहीं पड़ी? शनि देव? ये क्या? स्वयं श्री लक्ष्मी के निवास में ऐसा अंधेरा क्यों? हमने दिए से सजाया था माँ का निवास। अचानक एक प्रलय से सब दिए बुझ गए देवराज। शनि देव रुष्ट हुए हैं, उनकी बुरी दृष्टि पड़ी है। क्या कह रही हो यक्षिनी? स्वयं लक्ष्मी नारायण का विवाह, उस पे बुरी दृष्टि पड़ी है शनि देव की? देवी लक्ष्मी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। हमारे साथ यहां अग्निदेव उपस्थित हैं। वे आपके इस निवास को जगमगाते दीपकों से सुशोभित करेंगे। अग्निदेव। अवश्य देवराज। देवी श्री लक्ष्मी, हम सब अभी निमंत्रण देने के लिए असुर लोक जाएंगे, ताकि इस शुभ विवाह में आपके मायके से समस्त लोग उपस्थित हो सकें। बस यही अनुरोध करेंगे। आप सबके इस निर्णय से मैं कृतज्ञ हुई। आप सबके इस निर्णय के विषय में ज्येष्ठा सरस्वती ने मुझे पहले ही बता दिया था। यह हमारा निर्णय नहीं है देवी, ये स्वयं नारायण का आदेश है। आज्ञा दीजिए, हम प्रस्थान करते हैं। अनुमति है। आप सबकी यात्रा शुभ हो। जय श्री लक्ष्मी की जय। जय जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय श्री लक्ष्मी की जय। जय जय श्री लक्ष्मी की जय। जय जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय। हम दोनों का मिलन इस हिंसा कलह शत्रुता के बीच ना हो। मैं चाहती हूँ लक्ष्मी नारायण के मिलन से सब सुखी हो।
मैं वचन देता हूं, असुरगण के हृदय में शुभ बुद्धि जागृत करने का प्रयत्न मैं करूंगा। कोई भी बुरी दृष्टि अब हमारा मिलन स्थगित नहीं कर सकती, कोई विघ्न नहीं डाल सकता।